अपन ने क्या देखा था, सेपल जो कि सिक्योरिटी गार्ड था, पेटल जो कि दूल्हे के दोस्त थे। टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स, जिसके अंदर होगी आपकी दुल्हन, या कह सकते हैं आपका एग। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब वो है क्या, जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है अंदर का, ये बाहर से ओवरी है। हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान, जहाँ हमारी पूरी टीम आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लेकर आती है पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो बेटा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ रहे थे, इसमें हम इस कहानी में कहां तक पहुंच चुके थे, याद करो। हमने दूल्हा दुल्हन की बात करी थी, हमें उसकी शादी देखनी थी। हमने क्या देखा था, पूरा 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 मंडप समझ लिया था, पूरे के पूरे मंडप को कवर अप कर लिया था। मंडप में अपन ने क्या देखा था, सेपल जो कि सिक्योरिटी गार्ड था, पेटल जो कि दूल्हे के दोस्त थे, वहीं पे स्टेमन देखा था जो कि दूल्हे का घर था, और वहीं पे गाइनोशियम देखा था जो दुल्हन का घर था। और लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टेमन को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। मतलब हमने किससे मुलाकात करी थी, स्टेमन के पूरे घर वालों से मुलाकात कर ली थी, उसकी माँ से मुलाकात कर ली थी, उसकी मौसियों से मुलाकात करी थी। आज बेटा हम मुलाकात करने वाले हैं पिस्टल से। किससे, पिस्टल से। और पिस्टल क्या है, दुल्हन का घर है। मुलाकात नहीं करें उसके सारे मेंबर से, आज उसके घर चलते हैं कि उसमें है क्या। टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन, पिस्टल टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड बेटा, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मतलब आपकी पिस्टिल या कह सकते हैं आपकी कार्पेल टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, और सबसे एंड में ओवरी। और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स, जिसके अंदर होगी आपकी दुल्हन, या कह सकते हैं आपका एग। इस ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, आज शुरू करते हैं। पहला वर्ड मेगा स्पोरोफिल, या इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, या गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं, और कार्पल भी बोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टेमन के टाइम में आपको बताया था, मेगा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है बेटा, ये फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा, फीमेल पार्ट है। और स्पोरोफिल, ये जो फिल जैसा वर्ड है बेटा, ये फिल जैसा वर्ड है, ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, लीफ। अब ये जो पार्ट है बेटा, ये कैसा है, कंडेंस्ड शूट है। जहां पे पहले लीफ आनी चाहिए थी, वहीं पे फ्लावर आया है, इसलिए ये वर्ड वहां से ओरिजिनेट होता है। ये बात याद रखिएगा, है ना। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ईच पिस्टिल। पिस्टिल एक से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक सिंगल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। वो अभी अपन आगे बढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि हर पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर मिलती है हमें एग सेल। ठीक है बेटा। स्टिग्मा इज अपर ब्रॉडर रीजन, ऊपर का मोटा पार्ट है, जिसपे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स। मतलब कि जो दूल्हे की गाड़ी है हमारी, जो पॉलन ग्रेन जो दूल्हे की गाड़ी है, वो आगे कहाँ रुकती है, यहाँ पे। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हमारे दुल्हन के घर का दरवाजा है, हाँ है ना, ये वो गेट है जहाँ पे रुकेगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल इज लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो जो स्टाइल है, पतला सा लंबा सा स्टॉक लाइक, इसका मतलब डंडी जैसा, छोटा सा डंडी। याद करो अपन ने रिसेप्टिकल पढ़ा था, वो भी डंडी जैसा स्ट्रक्चर था। वैसे ही फिलामेंट को भी अपन ने पढ़ा था कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही स्टाइल भी क्या है बेटा, स्टॉक लाइक पतला सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। ओवरी इज बेसल स्वोलन ओव्यूल कंटेनिंग रीजन। और यहाँ पे जो नीचे ओवरी है, वो नीचे सबसे बेसल पार्ट है, और कैसा है, स्वोलन पार्ट है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर हमें क्या मिलेगी, एग सेल देखने को मिलेगी। आओ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं पिस्टल से रिलेटेड। तो बेटा जैसा कि अब मैंने आपको बोला कि पिस्टल हो सकता है सिंगल भी हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। उसी बारे में बात करेंगे। गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, एक सिंगल पिस्टल भी हो सकती है, और हैव मोर देन वन पिस्टल, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर सिंपल एक सिंगल पिस्टल, ये एक अगर कुछ इस तरीके से एक सिंगल पिस्टल है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी। अब पिस्टल एक है, पर ये वर्ड जो कार्पलरी है, ये भी तो हम इसके लिए डिनोट करते हैं, फीमेल पार्ट के लिए डिनोट करते हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी। अगर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं, एक ही फ्लावर में इसे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी कार्पलरी कंडीशन। ऐसी कंडीशन मल्टी कार्पलरी कंडीशन। पर यहां से एक सवाल ये भी उठता है कि अगर एक से ज्यादा पिस्टल है, एक से ज्यादा पिस्टल कह सकते हैं, एक से ज्यादा कार्पल है, तो हो सकता है वो जुड़े हुए हो, या हो सकता है वो फ्री हो। मतलब कि जैसे मान लो एक पिस्टल ये है, एक पिस्टल ये है, एक पिस्टल ये है, क्या ये आपस में कनेक्टेड को देखने को मिल रहा है, नहीं, ये अलग अलग है। वहीं पे एक पिस्टल ये है, एक पिस्टल ये है, पिस्टल ये हो सकता है ये नीचे से आपस में कनेक्टेड हो, मतलब ये फ्यूज है। तो दो कंडीशन किसके अंदर, मल्टी कार्पलरी के अंदर दो कंडीशन देखने को मिल सकती है, एक फ्री वाली कंडीशन और एक
फ्यूज वाली कंडीशन। फ्री वाली कंडीशन मतलब कि सारे के सारे पिस्टल क्या अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है। फ्यूज वाली कंडीशन मतलब सारे के सारे पिस्टल या कह सकते हैं सारे के सारे कार्पस क्या है, आपस में कनेक्टेड है। मतलब इफ देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन कार्पस, जो कि किसमें देखने को मिलती है, हिबिस्कस जो कि चाइना रोज है, और पेपावर में देखने को मिलती है, और मे बी फ्री। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, एपोकार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन। और एपोकार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलती है एनोना एंड माइकेलिया के अंदर। तो ये याद रखेंगे बेटा कि जो दो एग्जांपल अभी अपन ने पढ़े, सिन कार्पस के लिए कौन सा पढ़ा है, चाइना रोज, जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं, और पेपावर। वहीं पे एपोकार्पस के लिए क्या पढ़ा, माइकेलिया। ठीक है, अगर ये चारों नाम आपको नहीं याद हो पा रहे हैं तो सिन कार्पस के लिए चाइना रोज को याद रखना ही रखना, वैसे एपोकार्पस के लिए माइकेलिया भी याद रखना है ना, अगर बाकी नहीं याद कर पाओ। और कोशिश करना कि एनोना और पेपावर भी याद हो जाए। कि सिन कार्पस कंडीशन किस किस में देखने को मिलती है, हिबिस्कस और पेपावर में। मतलब क्या होता है, इसमें फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, जैसी कंडीशन है फ्यूज कंडीशन। वहीं पे एनोना एंड माइकेलिया में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, एपोकार्पस कंडीशन। मतलब यहाँ पे स्टील कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे बेटा, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पिस्टल की थोड़ी और बातें करते हैं। कोई और बातों समझो। पहली चीज हम समझेंगे ओव्यूल। हमने बात करी थी कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब वो है क्या, प्लांट्स विथ मैनी ओव्यूल इन एन ओवरी, पपाया, ऑर्किड, वाटरमेलन। अब जो ओव्यूल है वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे ओवरी आपने देखी, ये जो ओवरी देख रहे हो आप, इसमें ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक से ज्यादा किसमें पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, ऑर्किड में पाया जाता है, वाटरमेलन में पाया जाता है। वहीं पे एक सिंगल किसमें पाया जाता है, एक ओव्यूल सिंगल किसमें पाया जाता है, वीट में पाया जाता है, पैडी में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। ये बात समझो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ओव्यूल जो है बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट होता है। अब आपने ऐसा कोई भी फ्रूट देखा हो जिसमें एक से ज्यादा सीड है, तो वो उसमें क्या है, वो किस उसमें क्या है बेटा, एक से ज्यादा ओव्यूल्स रहे होंगे, इसीलिए एक से ज्यादा सीड्स बन पाए। अगर उसमें सिर्फ एक ही सीड है तो क्या होगा, एक ही ओव्यूल रहा होगा। और ओव्यूल ओव्यूल अपन कर रहे हैं, ये होता क्या है, इसे इंटरग्मेंट मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। समझ में आएगा, नहीं आया, कोई बात नहीं। इसको आप फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, ओव्यूल को फीमेल गैमेटोफाइट। समझ में आएगा, नहीं आएगा, इस बात को समझो बेटा। जैसे कि हमने पॉलन ग्रेन्स को पढ़ा था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, मेल गैमीट प्रेजेंट था, जो मैंने आपको वादा किया है आने वाले टाइम पे दिखाऊंगा। वैसे ही ओव्यूल जो है फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। और मैं आने वाले टाइम पे इसको भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, बेफिक्र रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस अभी हमें ये जान के चलना है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेटोफाइट है, जो ओव्यूल है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते बेटा, अब ओव्यूल के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये आ रहे होगा, ओवरी है, ये बाहर से ये क्या है, ये यहाँ से ये वाला पार्ट जो है, ये ओवरी की वॉल है। क्या है, ओवरी की वॉल है, उसके अंदर प्रेजेंट है क्या, ओव्यूल। कौन सा, ये है बेटा आपका ओव्यूल। ये पूरा क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है, जिसके अंदर आपका क्या मिलेगा, फीमेल गैमीट मिलेगी। क्या मिलेगी, फीमेल गैमीट मिलेगी। और इसमें दो एंड प्रेजेंट होते हैं, कितने, दो एंड। एक एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलेंट, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलेंट। वहीं दूसरे एंड को हम बोलते हैं चेलेजल एंड, क्या बोलते हैं, चेलेजल एंड। दो एंड प्रेजेंट है, ऊपर वाला माइक्रोपाइल, नीचे वाला चेलेजल एंड। और माइक्रोपाइल एंड में ये जो स्मॉल होल है, छोटा सा जो होल है, यहीं से बाद में पोलन ट्यूब एंटर करेगी। कौन एंटर करेगी, पोलन ट्यूब एंटर करेगी। अपन बात करेंगे उस पर, वे भी करो, है ना। तो ये है ओवरी। अब ये जो ओवरी है, ये ऊपर किससे जुड़ी हुई थी, स्टाइल से कनेक्टेड थी माइक्रोपाइल एंड पे, है ना। आओ बात करते हैं। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा इन द ओवरी विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। अब यहाँ पे देखो, ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे देखो, जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है अंदर का, ये बाहर से ओवरी है। ओव्यूल ओवरी से जिस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा फ्यूनिकल। जिससे ओव्यूल ओवरी से कनेक्टेड है, जिससे ओव्यूल ओवरी से कनेक्टेड है, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं।
An ovule consists of the nuclear tissue protected by one or two coats called integuments. अब याद रखो ओव्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट बोलेंगे। और इसके ऊपर एक या दो कोटिंग प्रेजेंट होती है जिनको क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट्स कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो कोई भी सीड अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर एक सीड कोट प्रेजेंट होता है, वो यही इंटेगुमेंट्स जो बाद में बन जाता है। यहाँ पे देखो हमने बात करी थी ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही इंटेगुमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखना बेटा, है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा जी और कुछ और बातें करेंगे। A small opening is left at one end known as micropyle. यहाँ पे देखो ये छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे ओपन है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इस एंड को क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइलर एंड भी कहा जाता है। इट इज द पोर थ्रू विच वाटर इज एब्सॉर्ब एंड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज। तो इस पोर से वाटर और ऑक्सीजन एक्सचेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल को जो बाद में सीड बन जाएगा उसको भी वाटर एंड ऑक्सीजन तो चाहिए ना खाने पीने के लिए, तो ये पोर उसमें हेल्प करता है। द बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल is attached is known as chalazial end। और जहां पे फ्यूनिकल प्रेजेंट है, याद रखना ये क्या था? फ्यूनिकल था, याद है आपको? और यहाँ इस एंड को हम क्या बोलते हैं? जिस एंड पे फ्यूनिकल प्रेजेंट होता है उस एंड को हम क्या बोलते हैं? चैलेजियल एंड। तो ओव्यूल में टोटल दो एंड है, जहां से उसका खाना पानी आता है उस एंड को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। और जहां से वो ओवरी से अटैच है, किससे? ओवरी से अटैच है, किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? चैलेजियल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चैलेजियल एंड बोलते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। The main plant body in ovule is called nucellus। याद करो ओव्यूल के अंदर जो मेन सेल्स प्रेजेंट थी वो क्या थी? न्यूसेलस थी। क्या थी बेटा? न्यूसेलस थी। मेगास्पोरेंजियम। क्या? मेगास्पोरेंजियम which consists of a mass of parenchymatous tissue, which consists of a mass of parenchymatous tissue। तो न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो किसकी बनी हुई है? पैरेनकाइमा की बनी हुई है। किसकी? पैरेनकाइमा की बनी हुई है। जब मैं आपको बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा तब वहां पे देखिए कि न्यूसेलस बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बात अपन समझेंगे। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ से आप ये बात तो समझ रहे होंगे कि माइक्रो किससे कनेक्टेड है? मेल से। मेगा किससे कनेक्टेड है? फीमेल से। स्पोरोजेनेसिस का मतलब है मेल गैमीट्स का बनना। कैसे मेल गैमीट्स बने थे पूरी बातें सीखेंगे। वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या बेटा? कैसे फीमेल गैमीट बनी है उसकी बात भी जानेंगे। ये दो प्रोसेस जब अपन पढ़ेंगे तो ये जो न्यूसेलस की गुत्थी है कि कैसे ओव्यूल के अंदर इतनी सारी सेल्स प्रेजेंट है जिसका नाम है पैरेनकाइमा, वो सारी की सारी बात सुलझ जाएगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे और मैं आपसे अगले लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और भाई कैसा लगा मैम का लेक्चर? मजा आ गया यार भैया, लेकिन एक डाउट तो रह ही गया। अरे तो मैम के लेक्चर यूट्यूब पे क्यों देख रहे हो? अरिविहान ऐप पर देखो ना, वहाँ पर आस्क डाउट का बटन है, उस पर टाइप करके, बोल करके या फिर फोटो क्लिक करके जैसे चाहो अपने डाउट पूछो और पाओ इंस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा? हाँ, और आप लोग भी अरिविहान ऐप इंस्टॉल करिए, लेक्चर देखते हुए अपने डाउट्स को पूछिए और पाएं इंस्टेंट सॉल्यूशन 24/7। तो अभी इंस्टॉल करिए।